So, this is the second entry into the diary of my awareness, and this is a caution. Only watch these डायरी एंट्री वीडियोस अगर आपको हायर नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप फीलिंग इन चीज़ों में इंटरेस्ट है बिकॉज फर्स्ट रीज़न इज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम क्योंकि ये कोई क्लियर कट सोल्यूशन वीडियोस नहीं है. वेन एवर वी टॉक अबाउट क्वेश्चनिंग, वेन एवर वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कॉन्टम्पलेशन, ये थोड़े से फ़िलोसफिकल लेवल पर ज़्यादा होते हैं. ऐसा नहीं है कि इनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है. इनफैक्ट मेरी पूरी लाइफ ही इस अंडरस्टैंडिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. बट इसको समझने के लिए एक अलग टाइप की मेंटल कैपेसिटी लगती है. पर अगर आप ये वीडियोस को एंड तक देखते हो तो आपकी मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है विथ योर एक्सपोजर टू हायर नॉलेज. एंड मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने ऑडियंस में ऐसे लोग चाहती हूँ जो सिर्फ सरफेस लेवल की बातें नहीं, डेप्थ में चीज़ों को समझना चाहे. क्योंकि जब आप डेप्थ में चीज़ों को समझते हो तो आपको ये दिखता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर करती भी है तो वो कितनी छोटी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना कितना आसान है. हम तिल का ताड़ बनाना बंद कर देते हैं जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक होने लगती है. तो आज की एंट्री है not falling into the trap of proving yourself. So the video का टाइटल होगा The Trap of Proving Yourself. अब ये ट्रैप आता कहाँ से है, ये कौन सा बिलीफ है इंसान का जो इस ट्रैप को क्रिएट करता है. वो बिलीफ है आई एम नॉट गुड इनफ. और हम सबको ये किसी ना किसी एरिया ऑफ आवर लाइफ में लगता ही है कि आई एम नॉट गुड इनफ. तो इस बिलीव का लोग दो चीज़ें कर सकते हैं. पहली बात तो वो एक्चुअली क्वेश्चन करे कि हाउ कैन आई बी इनफ, मैं क्या करूँ जिससे मुझे वो इनफ वाली फीलिंग आए. या दूसरा तरीका है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ करते हुए आप अपनी सेल्फ एस्टीम को और लो कर लो. और जब भी हम इस स्पेस से ऑपरेट करते हैं या हमें फील होने लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, वी नीड टू एक्नॉलेज दिस. इससे भागना नहीं है, ना तो खुद को याद दिलाना है कि हाउ यू आर ग्रेट एंड हाउ यू आर अमेजिंग एंड हाउ यू आर ब्रिलियंट. आपको बस इस बिलीफ के साथ उस टाइम पर ठहरना है दैट आई एम नॉट गुड इनफ. राइट. तो जब आपके मन में ये फीलिंग आ रही है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, यू नीड टू आस्क द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू आई लैक. आपको उस मोमेंट में किस चीज़ का लैक फील हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर फीलिंग दैट आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, तो किस चीज़ का लैक आपको उस टाइम पे फील होता है. अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आपको किस चीज़ का लैक एक्सपीरियंस होता है. तो आपको ऐसे उस चीज़ को क्वेश्चन करते जाना है जब तक आपको उस चीज़ का आंसर ना मिले. तो ये फीलिंग अगर हमारे अंदर नहीं होगी आई एम नॉट गुड इनफ, तो इंसान के अंदर वो अर्ज भी नहीं होगा टू डू समथिंग मोर. राइट. सो दो जगह से हमारे अंदर ये फीलिंग आ सकती है, ये इच्छा आ सकती है दैट आई वांट टू डू समथिंग मोर. पहले तो ये आई एम नॉट गुड इनफ वाले सिस्टम से आती है जहाँ पे हम खुद को प्रूव करने लगते हैं. हम उस चीज़ को जो आपके अंदर एक बिलीफ पड़ा हुआ है आई एम नॉट गुड इनफ, उस खुद को प्रूव करने के लिए हमें लगता है हम दुनिया को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं. हमें लगता है हम हमारे पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, हम हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए कर रहे हैं. हम ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं बट हम सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए कर रहे होते हैं. टू प्रूव इट टू योर सेल्फ दैट यू आर इनफ. तो आप देख रहे हो, आप अपने अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. आपका एक बिलीफ है आई एम नॉट गुड इनफ, आप दूसरी चीज़ें करते जा रहे हो टू फील इनफ. बट वो कभी भी आपको फील नहीं होगा जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर लिमिटेड हो. सो अगर आपको उस स्पेस से ज़्यादा ऑपरेट करना है, जो उसका सेकेंड पार्ट है, पहले तो आप इस बिलीफ से फंक्शन करो. सेकेंड पार्ट इज़, उसको समझने के लिए हमें पुश पुल को समझना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में हम कुछ एक्टिविटीज़ इसलिए करते हैं बिकॉज वी आर पुल्ड टूवर्ड्स डूइंग दोज एक्टिविटीज़. राइट. यहाँ पे मैं बकवास चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ जैसे गेमिंग, indulging yourself in alcohol and drugs and all these things which are detrimental to your health, getting pulled towards those things. I'm not talking about those. For example, I am very naturally pulled towards making this video. मुझे इसके बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए,
मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए. आई एम जस्ट पुल टूवर्ड्स डूइंग दिस थिंग एंड देर इज़ नो एक्सटर्नल वैलिडेशन, रिवॉर्ड, नथिंग रिक्वायर्ड. राइट? ये होता है पुल होना किसी चीज़ की तरफ. आई वॉज पुल टूवर्ड्स कोचिंग, आई एम पुल टूवर्ड्स टीचिंग पीपल. पुल मतलब ऐसे नहीं है कि कोई ट्रेंड की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से मैं वो चीज़ें कर रही हूँ. टीचिंग कम्स सो नेचुरली टू मी, जैसे सांस आती है, एज एफर्टलेस एज दैट. राइट? सो आई एम पुल टूवर्ड्स डूइंग दिस थिंग एंड देर इज़ सच अ सेंस ऑफ ईज़ जब इंसान ये कर रहा होता है. और वो फ़र्क ना पता चलता है जब मैं बिज़नेस कोचिंग कर रही होती हूँ, या फिर मैं मार्केटिंग सिखा रही होती हूँ, जब मैं सेल सिखा रही होती हूँ. तो मेरा तरीका सिखाने का बहुत अलग होता है, और वो उस मोमेंट में मैं इतना ईज़ और नेचुरल और इतना पीसफुल नहीं फ़ील करती जितना मैं तब फील करती हूँ जब मैं स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात कर रही होती हूँ, जब मैं डीपर टॉपिक्स पे बात कर रही होती हूँ, जब मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही होती हूँ, जब मैं कोचिंग सेशन में किसी से डिस्कशन कर रही होती हूँ. दैट कम्स वेरी वेरी नेचुरल. वहाँ पे ऐसा मन नहीं करता कि कब यहाँ से उठ के मैं चली जाऊँ. जबकि जब मैं क्लासरूम्स में होती थी पहले, और ऐसा कोई सब्जेक्ट हो रहा होता था जिसमें मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो जो टीचर पढ़ा रही है वो अपने लॉजिक को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही है ठीक से, तो आई couldn't मेक माई सेल्फ सिट इन द क्लास एट ऑल. तो दैट इज़, आई हैड टू मेक माई सेल्फ सिट डाउन. तो जब मैं पुश पुल बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है पुल बहुत अच्छा है, पुश बहुत गंदा है, हमने ज़िंदगी में से जो पुश वाली एक्टिविटीज़ है उन्हें निकाल ही देना है, पुल वाली एक्टिविटीज़ ही रखनी है. अगर आप वो एक्सट्रीम्स में सोचने वालों में से हो, अभी तक आपको स्पिरिचुअलिटी का एस भी समझ में आया नहीं है, क्योंकि द पर्सन हु हैज़ सीन दिस अंडरस्टैंड्स लाइफ डज नॉट वर्क ऑन एक्सट्रीमिटीज़. यू नीड टू हैव अ बैलेंस डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी. तो मेरी पर्सनैलिटी जैसे है, मुझे क्रिएटिविटी पसंद है, मुझे नई चीज़ें बनाना पसंद है. मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा पुल है देन पुश. पुश जब ज़्यादा हो जाता है तो नेचुरल सेंस ऑफ इम्बैलेंस मुझे अपनी ज़िंदगी में फ़ील होने लगता है. तो पुश की ज़रूरत कहाँ पड़ती? पुश की ज़रूरत पड़ती है. मैं कभी कभी पानी पीना भूल जाती हूँ, या फिर मे बी टाइम पे कब खाना नहीं खा रही थी जब मैं पुणे में थी. आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ वेरी वेल. सो इट वॉज गुड दैट माई मदर वुड आस्क मी, रिमाइंड मी. वो पुश अच्छा होता है. वर्कआउट करते हुए, जैसे अभी मेरा वेट बढ़ गया तो मैं पहले जैसे वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ. सो अगर मुझे वहाँ पे कोई पुश कर रहा है, या somebody is guiding, somebody is motivating, तो वो पुश चाहिए. वहाँ पे पुश चाहिए. बट अगर आपकी पूरी ही ज़िंदगी पुश है बाय समबडी एल्स, यू नॉट लिविंग योर ओन लाइफ. एंड दैट्स हाउ यू फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ. ओके? तो उस मोमेंट पे doing something because you love to do that particular activity, or doing something because you're pushed by people, by situations, by circumstances, is a very different thing. अब लोग ऐसे पूछते हैं कि मुझे तो पेंटिंग करने में मज़ा आता है, आई एम पुल टूवर्ड्स डूइंग दैट, बट आई ऑल्सो हैव फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो मैं मेरा जॉब तो नहीं छोड़ सकता. अब आप जब ऐसी बातें करने लगोगे तो आप देखो, आप आपके कर्म, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो. ऑल दोज पीपल हु हैव सर्टेन काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी किसी को ज़िंदगी में लेट आती है, उनके फैमिली की, किसी किसी को जल्दी आती है. तो हमें वहाँ पर बैठ के अपनी किस्मत को कोसना नहीं है. अगर किसी भी तरह से आई है, इट इज़ समवेयर बिकॉज ऑफ योर कर्मा. You might not be able to backtrack it, but it is not because you did good or bad karma. It has come, it has come. आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखो, उसको निभाओ, और उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ की तरफ आप पुल होते हो वो भी करना ज़रूरी है. क्योंकि मैंने कितने लोग देखे हैं कि ठीक है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कॉर्पोरेट में काम तो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, घर पैसे भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनकी हॉबी को परस्यू करने की जगह दे आर परस्यूइंग समथिंग एल्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. आई मीन, मैं जब जिस एरिया में रहती थी वहाँ पे जैसे ही आप नीचे उतरोगे मेरे पीजी के, दे यूज्ड टू बी लाइन ऑफ स्मोकर्स. मतलब स्मोकिंग 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 इज जस्ट गोइंग ऑन. पीपल आर डिनाइंग लाइफ. पीपल आर डिनाइंग लाइफ. और आप अपनी लाइफ एनर्जी में एक चेंज एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप देखते हो कि जब पुश एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है तो आपकी लाइफ एनर्जी कैसे फंक्शन करती है, और जब आपकी पुल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है तो आपकी लाइफ एनर्जी कैसे फंक्शन करती है. देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज एंड आई हैव सीन दैट चेंज.
at every step in my life. And that is why I feel so clear. That is why, people search for motivational videos कि मुझे ये करना है, how do I get the motivation? You're operating from the place of push. Acknowledge that and see how you can keep the push limited and keep expanding pull. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे मैं किसी को जानती हूँ, शी वर्क्स इन द कॉर्पोरेट बट बाकी टाइम शी इज़ डूइंग अ कंटेंट क्रिएशन, बाकी टाइम शी इज़ ट्रैवलिंग, शी हैज़ अ वेरी गुड फॉलोइंग, वो सब कुछ है. मतलब अगर आप चाहते हो तो आप आपकी ज़िंदगी को अपनी एनर्जीज़ की, अपनी पर्सनालिटी से अलाइन करके वो ज़िंदगी बना सकते हो. बट उसके लिए आपको बहुत करेज, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत मेहनत करने की तैयारी चाहिए. और जब पुश होता है ना, तो आपको दूसरों को ब्लेम करने मिलता है बहुत ज़्यादा, और लोगों को वो स्पेस अच्छी लगती है, विक्टिम होड वाली स्पेस अच्छी लगती है, और बार बार उस विक्टिम होड वाली स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो उनकी लाइफ मोस्टली पुश ड्रिवन होगी, पुल ड्रिवन होना पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे. सो व्हेन आई अंडरस्टूड दिस, ये मेरे अवेयरनेस में कैसे आया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेंज हम बहुत देखते हैं कि किसी ने एक स्टेबल जॉब को छोड़कर कुछ ज़्यादा पैशनेटली करने की कोशिश की, कोई और काम करने की कोशिश की. वो कोई सोशल रिलेटेड काम हो सकता है, वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. बट पहले ना उस इंसान का, दैट पर्सन वॉज पुल टूवर्ड्स डूइंग दैट एक्टिविटी. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी का वीडियो देख रही थी, किसी कोच का. वो कोच पहले कुछ काम करते थे, बाद में दे स्टार्टेड वर्किंग विद पीपल जो दूसरों के एडिक्शंस को छुड़वाने में मदद करते हैं. वो एंटरप्रेन्योर बनने लगे क्योंकि ही वॉज पुल टूवर्ड्स इट. उसके बाद ये जब बिलीफ आने लगा, आई एम नॉट गुड इनफ वाला, ये सब में आता है, मुझ में आता है, आप में आता है, सब में कहीं ना कहीं आता है. तो नाउ इंस्टेड ऑफ वर्किंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंस्पिरेशन, जो काम में उन्हें इतना ज़्यादा प्यार था, that person started working from a place of proving it to himself or proving it to herself कि मैं कितना महान काम कर रहा हूँ. तो हमारा ईगो कहीं ना कहीं वहाँ पे आने की कोशिश करता ही है और हमें एक्सपैंड होने से रोकता ही है. तो उस टाइम पे क्या करना है, बस आपको अवेयर होना है. आप जो भी काम कर रहे हो, जस्ट हैव टू बी अवेयर, वेयर एम आई ऑपरेटिंग फ्रॉम, पुश और पुल. और जो चीज़ में मुझे पहले पुल फील होता था, अगर अब पुश एक्सपीरियंस होने लगा है, तो उसमें उसका मतलब ये नहीं है आई हैव टू लीव दैट थिंग. उसका मतलब ये है आई नीड टू सी वेयर आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम विच प्लेस आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम, और क्या एडजस्ट करने की ज़रूरत है मुझे मेरी ज़िंदगी में, क्या चेंज करने की ज़रूरत है. क्योंकि मैंने ये देखा है मेरे साथ कि जब मैं मेरी पर्सनैलिटी, मेरे नेचर से इनऑथेंटिक हो जाती हूँ, तब मेरी ज़िंदगी में पुश ज़्यादा आने लगता है. जब मैं मेरे नेचर के अलाइन रहती हूँ, तब एवरी थिंग इज़ लाइक अ स्लाइड इन माई लाइफ. स्लाइड का मतलब ये नहीं कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती या मुझे देयर आर नो स्ट्रगल्स. मुझे स्ट्रगल वर्ड पसंद नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें फास्ट जाना ज़रूरी लगता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह निकल देते हैं. मैं फास्ट से ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हुए जाना पसंद करती हूँ या एन्जॉय करते हुए जाना पसंद करती हूँ. जैसे कि मैं गुनगुनाते हुए चली गई, जा रही हूँ मैं, भले उस इंसान से मैं 5 मिनट लेट पहुँचूँगी, बट मैं गुनगुनाते हुए जाऊँगी, मैं प्रेजेंट रह के जाऊँगी, मैं एन्जॉय करते हुए जाऊँगी, आसपास की चीज़ें, नेचर देखते हुए जाऊँगी. ये मेरी पर्सनैलिटी, दैट्स माई ऑथेंटिसिटी. मैं नहीं कह रही आप भी ऐसे ही बन जाओ. आप ऐसे हो सकते हो कि जिसको वहाँ से वहाँ जाना तुरंत पसंद है, राइट. सो दैट इज़ वाई आई से कि वो एक स्लाइड जैसे बन जाता है. और हर एक इंसान के लिए जब वो अपने नेचर को समझता है और उसके साथ अलाइन हो जाता है, ज़िंदगी ऐसी एक एन्जॉयबल पार्क, एक स्लाइड, एक झूला ऐसी ही लगने लगती है. तो जब मैं अपने कोच के साथ भी कोचिंग सेशन में बैठी थी, तो हमें लगता है यूजुअली कोचिंग सेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता होगा. कोचिंग सेशन में बड़ी सारी इश्यूज़, ये वो. एक्चुअली में मुझे पता चला कि जब मैं मेरी ओरिजिनल थॉट प्रोसेस में होती हूँ, तो मैं कितनी खुश मिजाज, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, प्लेफुल. मैं चाहती थी कि वीडियोस हिंदी में बनाऊँ, तो हिंदी वोकैबुलरी बढ़ा रही हूँ, ठीक है.
मैं कितनी प्लेफुल होती हूँ, मैं कितनी चेयरफुल होती हूँ, मैं कितनी जॉयस होती हूँ। और मेरे लिए ज़िंदगी एक्चुअली में प्लेग्राउंड ही है। और बट जब मैं मेरे नेचर में नहीं होती ना, तो समटाइम्स आई बाय इनटू दैट आइडिया। और वो जो लोग जो एकदम सीरियस ज़िंदगी में रहने लगते हैं, मैं कोशिश करती हूँ उनके लेंस से अपनी ज़िंदगी देखने की, बट देख नहीं पाती। मैं उनके लेंस से उनकी ज़िंदगी देख सकती हूँ और मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, ये इंसान सीरियस है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था इस टाइम में, वो पहुँच गया, बड़ी अच्छी बात है, आई विल क्लैप फॉर यू। बट आई कैन नॉट वॉच माई लाइफ विद द लेंस समहाउ। मैं खुश हूँ विद द प्लेस दैट आई एम राइट नाउ। एंड हैव आई नॉट वर्कड हार्ड फॉर इट? आई हैव। एंड ओनली आई नो दैट ये जो समुद्र मंथन होता है जिसके बारे में बोला जाता है, वो इंटरनली कैसे चलता है, and how that brings the most beautiful and gem like qualities in a person, that is purification, that is refinement. और आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे अबाउट हाउ द डार्क फेजेस, जिसको डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, या समुद्र मंथन बोला जाता है कि इंसान की भी ज़िंदगी में अपना समुद्र मंथन होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एंड आई एनकरेज यू ऑल, इफ़ यू वॉच टिल द एंड, that share your experiences also, right? तो जब अपने अंदर वाइब्रेशनल शिफ्ट्स होने लगते हैं, पुश एंड पुल इज़ जस्ट अ वाइब्रेशनल शिफ्ट, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ 360 डिग्री टर्न ले लेता है। 360 डिग्री का मतलब क्या? जो वहाँ था, जैसा था, वो वैसा ही है, बट वाइब्रेशनली यू आर एक्सपीरियंसिंग इट वेरी वेरी डिफरेंटली. So thank God for this perspective. It feels original. It feels just the way it must be, the way it should be. It feels right. So I hope that we all have the courage to be authentic to ourselves, listen to our intuition, live our life with curiosity. And स्टीव जॉब की एक बात याद आ रही थी वीडियो के बीच में, जो आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल, बट आई विल टेल इन सम ऑफ द upcoming videos, and definitely we'll talk more about that. Bye bye.